हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए इससे पहले 12th क्लास और 10th क्लास का वीडियो बना के इसका कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। अब ये 9th क्लास का कोर्स इस साल से शुरू होगा और इस साल से जितने भी बच्चे उत्साह से ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, सलाम सर ऐप नाम से बन चुका है। लिंक नीचे डाला हुआ है, प्ले स्टोर में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो के नीचे जो लिंक डाला हुआ है वहां क्लिक करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप आसानी से कम रुपया में पूरे साल का 9th क्लास वाले हैं तो 9th क्लास का वीडियो पेड कीजिएगा और 10th क्लास वाले हैं तो 10th क्लास का पेड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत ही कम रुपया में, बहुत कम रुपया रखा गया है। जा करके प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड कर लीजिए। 12th क्लास अगर वीडियो देख रहा है तो 12th क्लास का भी पेड कर सकते हैं और 9th क्लास का भी और 10th क्लास का भी। तीनों क्लास का मेरा ऐप में आपको मिल जाएगा कंटेंट। आप उसमें क्लास ज्वाइनिंग कर लीजिए, आसान भाषा से आप पढ़ सकते हैं घर से ही बैठ करके। ऑल सब्जेक्ट का आपको वीडियोस मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में अपने हाथों से नोट तैयार किए हैं, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 9th क्लास का मैथ यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। 1.1 से देख सकते हैं प्रश्नवाली और शिक्षा पद्धति के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जितने भी बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि जितना भी वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहला मैथ यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले देख सकते हैं अब 1.1 का पहला मैथ है ये 9th क्लास का। 9th क्लास में जितने भी बच्चे अगर ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। लिंक डाला हुआ है ऐप का, ऐप को डाउनलोड कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q के स्थान में 0 नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले परिमेय संख्या समझेंगे, परिमेय संख्या की क्या होता है। तो परिमेय संख्या को समझेंगे हम लोग। यहाँ नोट पॉइंट में आपको बता देते हैं कि परिमेय संख्या यहाँ लिखते हैं। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या को परिभाषा में बता दिए हैं कि p/q के रूप में लिखा जाता है और 1/2, 2/3 ये सब संख्या जो लिखा जाता है बटे में, ये संख्या क्या बन जाती है? परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, और जितने भी संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से, 1 से, 2, 3, इस तरह का संख्या भी परिमेय संख्या बनाती है। और जितने भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहा जाता है 1, 2, 3, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और जिस संख्या का वर्गमूल निकले वो संख्या भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। देख सकते हैं एग्जाम्पल, √1 का वर्गमूल निकलेगा तो एक परिमेय संख्या कहा जाएगा। 0 का भी वर्गमूल निकलेगा, 0 भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। 1 का वर्गमूल निकलेगा, √4 का वर्गमूल निकलेगा, 3 का फिर नहीं निकलेगा, 2 का भी नहीं निकलेगा। उसी तरह से यहाँ 9 का वर्गमूल निकलेगा और जितनी भी संख्या है सभी का वर्गमूल जब निकल जाए तो वो परिमेय संख्या बन जाती है। देख सकते हैं इसका 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसलिए 0 निकलेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस तरह से संख्या चलते रहेगा। तो ये सभी संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अब इसको हम नोट पॉइंट बना देते हैं, इसको उतार लीजिएगा साइड में, इसको नोट पॉइंट बना देते हैं। तो अब क्या पता चला? देख सकते हैं कि शून्य जब परिमेय संख्या है, यहाँ पूर्ण संख्या भी आती है परिमेय, तो शून्य भी तो आती है परिमेय के अंतर्गत। तो शून्य क्या पता चला? परिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग अब यहाँ लिख सकते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इस क्वेश्चन में पूछा है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब उसी तरह से जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ बताया क्या, इसे p/q के रूप में लिख के बताइए आप। और pq पूर्णांक संख्या होता है, q के स्थान में 0 नहीं लेना है। q के स्थान में जब 0 लेने मना किया है तो q के स्थान में कितना लिख सकते हैं? 1, 2, 3, ये सब संख्या लिखेंगे q के स्थान में। तो p के स्थान में क्या लिख सकते हैं? 0 लिखेंगे, क्योंकि p का मान तो मना नहीं किया है। q बोला है कि q के स्थान में 0 नहीं होना चाहिए, तो q का मान 1, 2 लिख दिए। p का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0 लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग p का मान 0 रखें
अब परिमेय संख्या को हम लोग को दर्शाना है अगर, तो परिमेय संख्या को आप जानते हैं कि P बटे Q होता है, अभी बताए। तो P बटे Q लिखे, P का मान कितना है 0, Q के स्थान में कितना मान है 1, कोमा, उसी तरह P का मान 0 और Q का मान कितना 2, P का मान 3, Q का मान, और P का मान 0 और Q का मान फिर 3। इस तरह से बहुत सारी संख्या हम लोग ले सकते हैं। तो P बटे Q का रूप ले लिया, देख सकते हैं P बटे Q का रूप भी ले लिया। और शून्य एक परिमेय संख्या है, ये भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि कोई भी संख्या को 0 से अगर भाग देंगे तो वो 0 ही निकलेगा, इसलिए ये भी हो चुका। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में ये तो बात लिख देना आपको, P और Q, P बटे Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, यहाँ लिखेंगे एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और Q नहीं बराबर 0। ठीक है, ये पॉइंट ब्रैकेट में लिख देना है और इस तरह से उतार लेना, इसको नोटबुक को उतार लीजिए। ये हो चुका इसका आंसर 1 नंबर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ, इसको पहले क्रॉप कर लेते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या परिमेय हम लोग को निकाले बोला है, 6 बार परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या 6 बार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ हम लोग को 6 बार संख्या निकालने बोला है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ 6 जो बोला है उसको लेके हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है लिखा हुआ, प्रश्न वाले आप लिख लीजिएगा कॉपी में, 1.1 पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखना है प्रश्न संख्या कितना 2 में, उसके नीचे लिखना है हल, इसलिए हल लिखना। कितना क्वेश्चन हल करने बोला है हम लोग को, 6 बार, किसके बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना है। हम लोग को लिखना है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है या प्राप्त करना है, इस तरह से लिख देना है आपको, पहले करना है। उसके बाद 6 बोला है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, देख सकते हैं कि 6 लिखेंगे और एक एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ 7 बन जाएगा। तो जब भी आपको 6 बोले यहाँ, तो 6 देंगे प्लस 1 देंगे, 7 बन जाएगा। 5 अगर दे तो 5 देंगे, 1 देंगे, 6 बन जाएगा। 3 संख्या बोले तो 3 देंगे और 1 देंगे, 4 बन जाएगा। यानी एक आपको एक्स्ट्रा जोड़ देना है, 7 हो जाएगा। उसके बाद अब यहां से इसलिए लिखेंगे, और कौन कौन संख्या हम लोग को निकालने बोला, 3 और 4 के बीच, तो यहाँ उसके नीचे जस्ट थोड़ा सा नीचे लिखेंगे 3 और उसके नीचे लिखेंगे 4। ठीक है, 3 और 4 लिख लेंगे। लिखने के बाद उस बीच में गुना का चिन्ह देंगे, बटे जितना जो हम लोग का निकलेगा संख्या, उसी को ऊपर से भी गुना नीचे से भी गुना करेंगे, उसी संख्या को फिर 4 से गुना करेंगे, फिर 7 से ऊपर से भी गुना और नीचे से भी गुना कर देना है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक तरफ गुना करेंगे, ये 3 जो है ऊपर वाली संख्या से गुना होता है, नीचे से गुना नहीं होगा। तो 3 7 कितना हो जाएगा 21 बटे कितना है 7, और उसी तरह 4 को 7 से गुना करेंगे, 4 7 28 बटे कितना हो जाएगा यहाँ 7। ठीक है, 21 बटे 7 और 28 बटे 7। पहली संख्या हम लोग का निकला 21 बटे 7, यहाँ लिखेंगे 21 बटे 7। ठीक है, और लास्ट में 28 को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, दूर संख्या लिखेंगे ताकि वो उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को हो। 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच कितनी संख्या निकलेगा हम लोग का, 6 संख्या अपने से निकलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ 21 के बीच हम लोग 21 के बाद अब कितना लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 22 बटे 7, यहाँ हो जाएगा 23 बटे 7, फिर यहाँ लिखेंगे 24 बटे 7, यहाँ लिखेंगे 25 बटे 7, फिर यहाँ हो जाएगा 26 बटे 7, यहाँ हो जाएगा 27 बटे 7। देख सकते हैं कि इसके बीच वाली संख्या 6 बार हो चुका, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो चुका इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है, जब भी परिमेय संख्या बोले 2 संख्याओं के बीच निकालना। तो इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। अगर समझ में न आए तो वीडियो को पीछे करके बार बार रिपीट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, और मैथ को नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा बार बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, देख सकते हैं। इससे पहले इसका उदाहरण एक तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक तो उदाहरण लेके बता देते हैं कि कैसे और भी होता है, और भी दूसरा उदाहरण लेके बनाना है। अभी 2 नंबर का हम लोग क्या पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे। हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं उदाहरण। ठीक है, 2 नंबर का ही उदाहरण पढ़ेंगे। क्वेश्चन बनाते हैं 1 और 2 के बीच कितनी संख्या निकालना है, 5 एग्जाम्पल दिए। ठीक है, वहां 6 पूछा था, अभी हम लोग 5 संख्या लेके बनाएंगे। 5
परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं 1 और 2 के बीच एग्जाम में कुछ भी दे सकता है आपको, 2 और 3 के बीच, 4 और 5 के बीच, 5 और 6 के बीच, जितने भी संख्या दे, जिस तरीका से दे आपको सीख लेना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है और कोई भी मैथ बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना पूछा है 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखना है हम लोग को 5 संख्या प्राप्त करना है। 5 परिमेय संख्या प्राप्त करना है। यहाँ लिखेंगे प्राप्त, 5 परिमेय संख्या प्राप्त करना है। प्राप्त का मतलब ज्ञात करना है। 5 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 प्लस में क्या देंगे, 1 दे देंगे। 1 देना ही है, कितना हो जाएगा 6। अब उसके बाद इसलिए लिखेंगे, देख सकते हैं किसके बीच, 1 और 2 के बीच, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, उसके बीच में गुना का चिन्ह देंगे। दोनों में जो भी संख्या निकला उसके बीच में ऊपर भी 6 से गुना, नीचे भी 6 से गुना। उसी तरह इसमें भी ऊपर में 6 से गुना, नीचे से भी 6 से गुना। 1 को 6 से गुना करेंगे, 6 कम 6 बटे हो जाएगा कितना 6। फिर यहाँ भी देंगे 2 को 6 से गुना, 2 6 के 12 बटे हो जाएगा 6। संख्या को काट के भी बना सकते हैं हम लोग, तो रहने देंगे इसी तरह से। 6 बटे 6 से शुरू होगा और 12 बटे 6 तक जाना है हम लोग को। इस संख्या को लास्ट में लिख लेते हैं हम, कोमा देंगे 6 के बाद अब कितना लिखा जाएगा, 7 बटे 6, 8 बटे 6, उसी तरह 9 बटे 6, 10 बटे 6, 11 बटे 6। अब गिन सकते हैं कि 5 संख्या निकल चुका, 1 2 3 4 5। ये इसका हो चुका आंसर। इसको भी नहीं जोड़ा जाएगा, इसको भी जोड़ा नहीं जाएगा, बीच वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। सिंगल वाली संख्या बता दिए, अब उसी तरह बटे वाली संख्या से हम लोग मैथ करेंगे। अब अगर बटे में रहे तो फिर कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका, अब क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे। देख सकते हैं बटे वाली संख्या है, बटे का कैसे निकालेंगे परिमेय। और उसी तरह देख सकते हैं कि बटे वाले संख्या का हम लोग आंसर निकालेंगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या बोला, देख सकते हैं 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच कितनी संख्या परिमेय निकालना है हम लोग को। देख सकते हैं कि 5 बार 5 परिमेय संख्या निकालना है। वही प्रोसेस है, सिर्फ ये बटे में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल लिखना है आप लोगों को। हल लिखने के बाद 3 बटे 5 और 4 बटे 5 यहाँ लिखेंगे। कितनी संख्या ज्ञात करने बोला है, 5 संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 5 परिमेय संख्या प्राप्त करना है। प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इसलिए लिखेंगे 5 लिखेंगे, यहाँ देख सकते हैं 5 लिखेंगे और 1 लिख लेंगे अपने से। 1 देना है आपको, कितना हो जाएगा 6। अब वो सब संख्या उतारेंगे हम लोग जो संख्या यहाँ दिया है। 3 बटे 5 यहाँ उतारेंगे। उसी तरह फिर बोला है 4 बटे 5, 4 बटे यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। अब जो निकला वो संख्या हम लोग दोनों से गुना करेंगे, 6 बटे 6, फिर ऊपर से भी 6 बटे 6 से, ठीक है। देख सकते हैं कि गुना करने पर 6 का कितना हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। 18 लिखेंगे बटे 6 5 6 30 हो जाएगा। फिर ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना होगा, 6 चौके 24 हो जाएगा बटे 6 5 6 यहाँ हो जाएगा 30। तो इस तरह से संख्या निकल जाएगा। 3 बटे 5, 4 बटे 5 पहले से था। 6 निकला 6 बटे 6 से गुना, फिर 6 निकला 6 बटे 6 से गुना, 6 18 बटे 30, फिर 6 चौके 24 बटे कितना हो चुका 30। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। 18 से शुरू करेंगे। देख सकते हैं कि 18 बटे 30 है। 18 बटे 30 और 24 बटे 30, 24 को हम लोग दूर लिख लेंगे थोड़ा सा। 18 के बाद क्या लिखा जाएगा, 19 बटे 30, उसी तरह 20 बटे 30, 21 बटे हो जाएगा 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30, 23 हो चुका। देख सकते हैं कि ये उसको ब्रैकेट लगा देंगे। 5 संख्या हम लोग का निकल चुका, ये हो चुका इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब इसका भी उदाहरण हम बता देते हैं, किताब में तो एक ही करके दिया है, इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको एग्जाम में कोई भी संख्या अगर पूछे आपको तो आप बना पाइएगा। हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसका ही उदाहरण 3 नंबर का उदाहरण।
उदाहरण बना लेते हैं कि 2/5 और 3/5 के बीच ओनली सिर्फ 3 संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 2/3, 2/5 और 3/5, यानी एक मैथ सीखिए और कोई भी इस तरह का संख्या दे आपको तो बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ कितनी संख्या ज्ञात करना है हम लोग को, 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 संख्या प्राप्त करना है, 3 संख्या प्राप्त करना है, ठीक है। 3 संख्या बोला तो 3 लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे, 1 देना है आपको, कितना हो जाएगा 4। अब संख्या से उतारेंगे 2/5, इसलिए 2/5 हो जाएगा यहाँ, और नीचे 3 हो जाएगा 5। गुना देंगे 4/4 से गुना, फिर 4/4 से गुना। देख सकते हैं कि ऊपर ऊपर गुना करेंगे और नीचे नीचे गुना। 4 गुना 8, 8 कितना हो जाएगा 20, फिर 4 तिया 12 हो जाएगा 20। 8/20 और 12/20 के बीच संख्या लिखना है हम लोग को, तो 8/20 और यहाँ लिख लेंगे 12/20। 8 के बाद हो जाएगा यहाँ 9/20, यहाँ हो जाएगा 10/20, यहाँ हो जाएगा 11/20। तो ये तीनों संख्या इसका हो जाएगा आंसर। देख सकते हैं कि तीनों संख्या निकालने वाला 3 संख्या निकाल चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, यानी 3 प्रश्न पूछा है हम लोग को, कौन सत्य है कौन असत्य है, कारण के साथ भी उत्तर दीजिए। तो हम लोग एक एक करके यहाँ बनाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 4, उसके बाद नीचे लिखेंगे हल। सत्य असत्य में जवाब देना है। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन उतार लीजिए आप। उतारने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ उत्तर दे देते थे, आप यहाँ उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्राकृतिक जितने भी संख्या है, अभी आपको बताया प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों संख्या को हम पहले लिख के दिखा देते हैं आपको। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो वो 1 2 को कहा जाता है। 1 2 यानी गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, तो पूर्ण संख्या आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होगा। देख सकते हैं 0 से शुरू होगा। तो ये हो चुका हम लोग का क्या, पूर्ण संख्या। तो अब प्रश्न क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये जितने भी प्राकृतिक संख्या है क्या पूर्ण संख्या बनेगा, तो हाँ बनेगा। देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक सभी संख्या आती है। देख सकते हैं या नहीं है, देखिए 2 है 3 है, इस तरह से आते रहेगा। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या बन जाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं बनेगा क्योंकि इसके पास 0 है, ठीक है। इसलिए प्राकृतिक संख्या जितने भी है पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, अब सत्य होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नीचे नंबर 1 में, और यहाँ नंबर 1 नहीं देना, यहाँ तो नोट पर हम लोग लिखे नंबर 1 में देना है हम लोग को क्या है, ये सत्य है। क्यों सत्य है, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। या लिखेंगे हम लोग सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। कारण के साथ हम लोग उत्तर दे दिए, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं और अच्छी तरह से उतार सकते हैं। उतार लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग पढ़ेंगे। देख सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या बनेगा, तो पूर्णांक संख्या को समझेंगे और उसके बाद पूर्ण संख्या को समझेंगे, तब हम लोग जवाब दे पाएंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए, हम मिटा देते हैं। देख सकते हैं कि पहले पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या लिख देते हैं। पूर्णांक संख्या ये है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में माइनस और प्लस दोनों शामिल होते हैं, याद रखिएगा। माइनस संख्या प्लस संख्या, जैसे -2 -1 -0 1 2 इस तरह का संख्या होती है शामिल, जो पूर्णांक संख्या कहा जाता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या में ये सभी संख्या रहेगा। उसी तरह अब हम लोग लिखेंगे यहाँ नीचे पूर्ण संख्या। पूर्णांक और पूर्ण दोनों का बात हो रहा है यहाँ, पूर्ण संख्या को भी लिखेंगे, ठीक है।
पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 इस तरह से होता है। तो अब हम लोग हल करेंगे। देख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या बनेगा तो नहीं बनेगा। देख सकते हैं कि इसमें पूर्णांक में माइनस भी होता है, इसमें तो माइनस होता ही नहीं है। तो ये सभी संख्या इसमें आएगा, ये सभी संख्या ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा। ये माइनस में है, 0 है 1 2 है, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 1 2 ही होता है, इसमें माइनस तो होता ही नहीं है, इसलिए ये संख्या नहीं बनेगा। तो ये हम उत्तर दे सकते हैं अब कि ये क्या हो जाएगा? कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे असत्य है। अब पूछेगा क्यों असत्य है? क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं बनाती है। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में कारण का, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इस तरह से आप आसानी से उतार सकते हैं समझने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको उतार लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या है, क्या पूर्ण संख्या बनेगा? सभी परिमेय संख्या पूर्ण बनेगा? तो परिमेय आपको बता दिए हैं। देख सकते हैं कि परिमेय संख्या को बटे में लिखा जाता है। P/Q जो होता है परिमेय संख्या बटे में लिखा जाता है, बटे में, ठीक है। और पूर्ण संख्या तो बटे में लिखा जाता नहीं है। पूर्ण संख्या 0 1 2 इस तरह से लिखा जाता है। तो परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या बनेगा? तो नहीं बनेगा, क्योंकि परिमेय संख्या बटे में लिखा जाता है और पूर्ण संख्या बटे में लिखा नहीं जाता है। तो इसलिए ये कथन भी क्या हो जाएगा हम लोग का? तीसरा नंबर भी असत्य हो जाएगा। इसको भी लिखेंगे असत्य है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या, कारण यहाँ लिख सकते हैं हम लोग परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं बनाती है, क्योंकि ये बटे में लिखा जाता है और ये बटे में नहीं होता है। तो तीनों का जवाब दे दिए, तीनों का उत्तर लिख लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। 1.1 फिनिश हो चुका, 1.2 अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जितना भी वीडियो बने उस तक भी पहुंच जाए। थैंक यू।